हेलो बच्चों, मैं आपकी हिंदी टीचर सावित्री श्रीवास्तव। बच्चों, आपका हाफ ईयरली का सिलेबस ख़त्म हो चुका है और आज से आपका हम रिवीजन शुरू करते हैं। रिवीजन के लिए हम सबसे पहले व्याकरण से यानी कि हिंदी ग्रामर से शुरुआत करते हैं, जिसके अंतर्गत हम आपको चैप्टर 1 भाषा, लिपि और व्याकरण पढ़ाएंगे। इस चैप्टर का वीडियो आपको पहले भी भेजा जा चुका है और पीडीएफ भी आपको मिल गया है, लेकिन आज के वीडियो में हम इस चैप्टर को ब्रीफ में समझाएंगे, इसके एक्सरसाइजेस को दिखाएंगे और आज के ही पीडीएफ में इसके एक्सरसाइजेस को भेजा जाएगा, जिसको आप सॉल्व करेंगे। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। भाषा, लिपि और व्याकरण। सबसे पहले हम समझते हैं कि भाषा किसे कहते हैं। देखिए, अपने भावनाओं, विचारों को प्रकट करना, उसके लिए हमें एक साधन की आवश्यकता होती है और वो साधन है भाषा। अर्थात भाषा भावों और विचारों को आदान प्रदान करने का साधन है, यानी भाषा ही वो माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान और प्रदान करते हैं। भाषा को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा के अंतर्गत जब मन के भाव और विचार बोलकर प्रकट किए जाते हैं, लिखित भाषा में जब मन के भाव या विचार लिखकर प्रकट किए जाते हैं। तो इस प्रकार भाषा के दो रूप हैं, मौखिक और लिखित। भाषा और बोली। भाषा और बोली क्या होती है? जब भाषा बड़े भूभाग में बोली जाती है तो उसके क्षेत्रीय रूप विकसित हो जाते हैं, अर्थात भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। जैसे ये भाषा हमारी जो हिंदी भाषा है कभी बोली थी, लेकिन जब इसका रूप विकसित हुआ और इसमें तमाम रचनाएं की जाने लगी, इसमें साहित्य लिखा जाने लगा, ये बहुत अधिक विकसित स्तर पर इसको बोला जाने लगा, तो इसने भाषा का रूप धारण कर लिया। इसी प्रकार से अगला आपका हेडिंग है भारतीय भाषाएं और हिंदी। देखिए, हमारा जो देश है इसमें विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, तो यहाँ पर विभिन्न भाषाएं भी बोली जाती हैं, लेकिन जो हिंदी है वो सबसे अधिक बोली व समझी जाती है। देखिए, भारत में हिंदी शिक्षा, प्रशासन और संचार का माध्यम भी है। हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा का गौरव प्रदान किया था। और बच्चों देखिए, 14 सितंबर 1949 यानी 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संविधान में संघ की राजभाषा का दर्जा दिया गया। देखिए, तभी हम लोग 14 सितंबर को 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं, है ना। हमारे विद्यालय में किस तरह का विभिन्न कार्यक्रम होते हैं, भाषण होते हैं, आप लोग उसमें भाग लेते हैं। देखिए, अब यहाँ पर हमारे देश में चूँकि बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं, तो उनमें 22 भाषाएं ऐसी हैं जिनको संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत मान्यता प्रदान की गई है। लेकिन फिर भी हिंदी जो है वो सबसे अधिक, कुल 70% बोली, मतलब 70% लोगों के द्वारा बोली व समझी जाती है। हिंदी का व्यवहार क्षेत्र। देखिए, हिंदी का जो व्यवहार क्षेत्र है वो भारत तक ही सीमित नहीं है। हमारी हिंदी भाषा का सम्मान विदेशों में भी है और कई ऐसे देश हैं, मॉरिशस, फिजी, त्रिनिदाद, गुयाना, सुरिनाम, ये सब देश जो हैं भारत के पड़ोसी देश, लेकिन नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफ़गानिस्तान, यहाँ पर आपको बहुत बड़ी संख्या में हिंदी बोलने और समझने वाले लोग मिल जाएंगे। देखा बच्चों, हमारे हिंदी भाषा का कितना महत्व है। और देखिए, विश्व के 150 से भी अधिक विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटीज़ में हिंदी पढ़ाई जाती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और हज़ारों विदेशी हिंदी सीखने के लिए हर साल हमारे देश में आते हैं। अब देखिए, हिंदी को संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा बनाने के लिए भी उसका प्रयास किया जा रहा है। तो देखा हमारे देश में हिंदी भाषा का क्या महत्व है। फिर आते हैं लिपि। देखिए, लिखित भाषा को
लिखने के लिए ध्वनियों की आवश्यकता पड़ती है और ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे हम लिपि कहते हैं। और देखिए, भिन्न भाषाओं की भिन्न भिन्न लिपियां होती हैं। कई ऐसी भाषाएं हैं जिनकी सेम भी है लिपि, जैसे हिंदी है तो हिंदी की देवनागरी लिपि है, तो आप भी जानते हैं। संस्कृत की भी देवनागरी है, मराठी की भी है, नेपाली की भी है। तो ऐसी कई भाषाएं हैं जिनकी देवनागरी लिपि है। इसी तरह से और भी भाषाएं हमारे देश में जो बोली जाती हैं उनकी अलग अलग लिपियाँ हैं, जिसको आप इसको बुक में आप देख सकते हैं। इसी तरह से विश्व के विभिन्न देशों की अलग अलग भाषाएं हैं और उनकी अलग अलग लिपियां हैं। अब आते हैं व्याकरण क्या होता है। अरे व्याकरण जिसमें हम भाषा के शुद्ध रूप का अध्ययन करते हैं, अर्थात व्याकरण की सहायता से हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। अर्थात व्याकरण के अध्ययन से हम भाषा के शुद्ध रूप को समझ पाते हैं, उनके बारे में हमको जानकारी मिल पाती है। अब आइए देखिए व्याकरण के विभाग। व्याकरण के मुख्य 3 विभाग हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। बच्चों, जिसका अध्ययन आप आगे के चैप्टर्स में करेंगे। वर्ण विचार के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? वर्णों के आकार, उच्चारण, भेद आदि के संबंध में अध्ययन किया जाता है। शब्द विचार में शब्द के रूप, भेद, इनके विषय में अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार से वाक्य विचार में वाक्य, उनके प्रकार, वाक्य विग्रह, पद परिचय, विराम चिन्हों आदि का अध्ययन किया जाता है। अब आते हैं कंप्यूटर और हिंदी। देखिए बच्चों, कंप्यूटर का क्या महत्व है ये तो हम सभी जानते हैं, और आज तो हमारी पढ़ाई ही इंटरनेट पे होने लगी है। कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई जिसकी वजह से हमें आज इंटरनेट से पढ़ाई, नेट ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ना पड़ रहा है, तो आप भी जानते हैं। तो देखिए, आज कंप्यूटर पर हिंदी का क्या महत्व, खूब प्रयोग किया जा रहा है भाई। और हमारे जो इंटरनेट में भी इसका प्रयोग बढ़ गया है। लोग पारंपरिक पत्र लेखन के स्थान पर ईमेल का प्रयोग करने लगे हैं। तो इस प्रकार से हमारी हिंदी भाषा की लोकप्रियता बढ़ती ही जा रही है। तो बच्चों, इस पाठ में आज आपने भाषा, लिपि और व्याकरण के बारे में अध्ययन किया। अब इस पाठ को आप फिर से पढ़िएगा, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे वो चैप्टर के 20 से भी मिल सकते हैं। और देखिए, जो एक्सरसाइजेज हैं जिनका PDF आपको भेजा जा चुका है, फिर भी आप देखिए कि मैचिंग है, फिल इन द ब्लैंक्स है। इसी तरह से और भी डिफरेंट क्वेश्चन आंसर हैं जो कि आपको PDF में मिलेंगे, तो उन्हें भी आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा। और आज के PDF में आपको कुछ एक्सरसाइजेज दिए जाएंगे जिनको आप सॉल्व करेंगे, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट PDF में उसको हम सॉल्व देखेंगे आपका, और आपसे लाइव क्लास में हम उसको डिस्कस करेंगे। तो अब आज के लिए आप इस चैप्टर को तैयार कीजिए। धन्यवाद।